हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसीएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, यूजफुल रहेगी। बोर्ड एग्जाम 24 का एग्जाम दे रहे हो और ओसीएम का आपका सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। कोशिश करेंगे आपके जो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स के फिलिंग द ब्लैंक्स क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी। सारे अगर ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कवर होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो अभी हम लोग इसमें देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये रहा आपके सामने आपका ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्या है, द डैश वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ए साइंटिफिक। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा F.W. टेलर। क्या आएगा, F.W. टेलर। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज अ बेस्ड ऑन द ए प्लेस फॉर एवरीथिंग इन द एवरी। इसको बोलते हैं ऑर्डर, मतलब सही जगह पे सही चीज रखना। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर। देखो, कोई भी अगर जूनियर अगर काम करने आ रहा है तो उसको ऑर्डर एक ही जगह से मिलेगा तो उसके लिए ज़्यादा क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। स्केलर चेन मीन्स हायरार्की ऑफ ए डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑथोरिटी। क्या आ जाएगा, ऑथोरिटी। देन है टेलर रिकमेंडेड टूल डैश फॉरमैन टू द कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोडक्शन। यहाँ पर आपका आंसर है 8 फॉरमैन। कितना है, 8। ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं, इसमें से ही आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डन। अब इसके बाद में है मैथ्स अफेयर। तो हम लोग कवर करेंगे 2 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। मैथ्स अफेयर भी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका हेनरी फील्ड। क्या है, हेनरी फील्ड को हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या है ये, मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, पहले का आंसर क्या रहेगा, मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट मतलब ए। देन है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा वन हेड वन प्लान, मतलब एक ही आदमी प्लान करेगा, डायरेक्शन देगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जनरल गाइडलाइंस, मतलब ये सभी के लिए क्या रहती है, कॉमन रहती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो यहाँ पर आपका साइंटिफिक कौन है, F.W. टेलर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका आएगा 8 फॉरमैन आएगा। क्या आ जाएगा, 8 फॉरमैन। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग करेंगे कवर आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो ये रहा आपका सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट विद, कहाँ से स्टार्ट होता है सभी को पता होना चाहिए, वो है आपका आंसर प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ, कहाँ पर एंड होता है वो, कंट्रोलिंग। कहाँ पर एंड होगा डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग। देन नेक्स्ट है डैश इज अ सेट ऑफ आउट स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हम लोग किससे चेक करेंगे, प्लानिंग से, मतलब प्लानिंग से ही कंट्रोलिंग मालूम पड़ेगी ना कि भाई मेरा काम हिसाब से हो रहा है या नहीं, वैसा। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द डैश लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट से होता है प्लानिंग। कहाँ से होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। डैश इज अ फंक्शन विच सपोर्टेड टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ ए डैश एम्प्लॉय। यहाँ पर आपका आंसर है डायरेक्टिंग। क्या रहेगा, डायरेक्टिंग। डैश इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द प्लान इन द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डायरेक्टिंग। क्या रहेगा, डायरेक्टिंग। डैश अरेंज द वर्क इन सच वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर अराइजेस। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कोऑर्डिनेटिंग। क्या रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग। डन। अब हम देख लेते हैं मैथ्स द फॉलोइंग ऑफ सेकंड चैप्टर। तो पहला है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग का आंसर क्या रहेगा, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू, मतलब कौन ये काम करने वाला है। डन। चलो, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का आपका आंसर रहने वाला है डिसाइड वे एंड मीन्स टू अचीव द प्लान। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, मतलब मैंने तो सोच लिया अब इसको काम कैसे कंप्लीट करना है। ओके। देन नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या रहेगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग, मतलब पगार, मतलब सही जगह पे सही आदमी को काम पे लगाने को कहते हैं स्टाफिंग। उसके बाद में है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जूनियर्स को। कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है इट इज़ द इंटीग्रेशन इन द सिंक्रोनाइजेशन द एफर्ट, मतलब एक दूसरे से क्या करना है, आपको बातचीत करते रहना है जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगा वो। डन एवरीवन। तो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट ये 2 चैप्टर के कवर हो गए। अब आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है,
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीड द कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है आंसर, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड से आ रहा है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मीन्स अंडरटेक। क्या है एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है अंडरटेक। ठीक है, कंफ्यूजन मत। स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आएगा आंसर आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डैश इज एन आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू द रूरल एरियाज बाय एम्पावरिंग टू द लोकल कम्युनिटीज बोथ सोशली। तो यहाँ पर आपका आंसर है एग्रो टूरिज्म। क्या है, एग्रो टूरिज्म मतलब गाँव, शहर के लोग कहाँ जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रूरल साइड मतलब खेतीबाड़ी साइड, तो उसको बोलते हैं एग्रो टूरिज्म। डन। अब आपका हम करेंगे कवर मैच द फॉलोइंग। पहला है गैप फिलिंग। क्या है, गैप फाइलिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का आंसर रहेगा आपका सेल्फ मोटिवेटेड। देखो एंटरप्रेन्योर कोई भी मालिक को सामने वाला आके नहीं बोलता अरे तुमको मेहनत करना है, यहाँ पे हमको खुद को ही क्या करना है, अपने आप को मोटिवेशन करते रहना है। एग्रो टूरिज्म तो रूरल टूरिज्म। क्या है, रूरल टूरिज्म। टेक्नोलॉजी का आंसर रहेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप इंडिया का आंसर रहेगा 2016, या तो गवर्नमेंट अगर रहेगा तो गवर्नमेंट भी आपका आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2016 तो 2016 को हम लोग क्या करेंगे, आंसर को राइट करेंगे। अब है आपका बिजनेस सर्विस। 101% यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है। डोर टू डोर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द, ये तो एक ही ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल है, दैट इज द रोड ट्रांसपोर्ट। डैश क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस। मतलब वेयर हाउस मतलब गोडाउन, वहाँ पर अगर आपका हर चीज़ स्टॉक रखा है तो वहाँ पे आप टाइम यूटिलिटी मतलब टाइम टू टाइम प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। डैश वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटी, तो परिशेबल मतलब जो 1 या 2 दिन में चीज़ें खराब हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। देखे रहेंगे दूध, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, जो 1 दिन में ही चीज़ें खराब, वेजिटेबल्स जैसा हो गया उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। डन। ये 5 है ना, इसमें से 100% आपको एक आने वाला है। ठीक है, देन डैश पॉलिसी कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ वेसल्स विच एंकॉर्ड टू द पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा पोर्ट रिस्क। क्या रहेगा, PORT, पोर्ट रिस्क। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा आइडेमनिटी। क्या रहेगा, आइडेमनिटी। डन, इंडेमनिटी सॉरी। ठीक है, देन अब मैच द फॉलोइंग। एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सबसे फास्ट मोड ऑफ ए ट्रांसपोर्ट यही है। वेयर हाउसिंग का आंसर रहेगा टाइम यूटिलिटी, ये अभी हम लोग ने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। मनी रेमिटेंस मतलब होता है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा पेट्रोलियम इन द गैस। ठीक है, मोस्टली अब जो बिल्डिंग्स नहीं बन रही उसमें डायरेक्टली पेट्रोल गैस क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है डायरेक्टली बिल्डिंग और घरों घरों में, वैसा। बिजनेस सर्विस का आंसर रहेगा इंटेंजिबल, मतलब हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर है तुम्हारा 4, दैट इज द ई बिजनेस। चैप्टर का नाम है अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। क्या है, अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस तरीके के कौन से मोड से, टाइप से आज का ज़माना बहुत ही आगे चला गया है, पूरा ऑनलाइन है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 5 से, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज रिक्वायर्ड। क्या लगेगा, सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी चीज़ बाय करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। देन टर्म ई बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं ईमेल। क्या बोलते हैं, ई बिजनेस का मतलब होता है तुम्हारा ईमेल। क्या हो रहेगा, ईमेल। द ट्रांजेक्शन द बिटवीन द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच में क्या हो गया, कंज्यूमर C2C। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द बिजनेस फंक्शन इट टू द सम एल्स एज, मतलब मैं अपने काम का क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लासेस है तो मैंने अपनी क्लासेस के कुछ एडवर्टाइजिंग एक कंपनी को बोल दिया भाई तुम्हारा नाम खाली कभी क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, तो वो हो गया आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं इसको, आउटसोर्सिंग। इन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोसीड, शॉपिंग कार्ट में रखते हैं। जैसे देखो तुम लोग अगर अमेजोन यूज़ कर रहे हो, फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो, एक ऑप्शन आता है तुमको ऊपर शॉपिंग, मतलब आप लोग कोई चीज़ बाय मत करो, सेव फॉर लेटर कर लो तो आपको वो चीज़ें शॉपिंग कार्ट में दिखेगी। मतलब आप कभी भी, आपको फिर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शॉपिंग कार्ट में जाओगे, वहाँ से क्या कर सकते हो, अपने वो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ई बिजनेस। ई बिजनेस में यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है
बिजनेस टू कंज्यूमर, तो खाली फुल फॉर्म लिखना था। आउटसोर्सिंग मतलब अभी मैंने बताया बीपीओ बोल सकते हैं। और डिजिटल कैश में आपका आंसर आएगा एग्जिट ऑनली इन साइबर स्पेस। ठीक है, याद रखने, लास्ट टाइम आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रहेगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है। अगर आपको ऑनलाइन में कुछ भी चीज़ खरीदना है तो रजिस्ट्रेशन के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हो। अब करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव और यहाँ से आपको एक ब्रीफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डैश इज द डैश एक्टिविटी, बिजनेस इज द डैश एक्टिविटी, सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, खाली सर्विस नहीं, चैरिटेबल नहीं, सोशियो मतलब थोड़ा भला भी करना है और पैसा भी कमाना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक ए डैश, देखो जितना हो सके ना, जैसे अगर मेरी क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं वेस्ट करना है, तो जितना हो सके ना उसका यूटिलाइजेशन मुझे कम रखना है। ठीक है, ऑप्टिमम रखना है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे मुझे चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। मेकिंग द टाइमली पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं? टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। बिजनेसमैन आर द डैश ऑफ द सोसाइटी, ट्रस्टी होते हैं लोग, क्या रहते हैं? ट्रस्टी होते हैं। बिजनेस शुड प्रोवाइड द पीरियडिक इन्फॉर्मेशन टू ओनर्स, मतलब जो बिजनेस में पैसा लगाए हुए हैं लोगों को। बिजनेस शुड ऑफर द एडुकेट अपॉर्चुनिटी द प्रमोशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज, इसको क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छे अच्छे काम भी लेके आना चाहिए। डन। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म इथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द विच इथोस, इथोस का मतलब होता है ग्रीक वर्ड। क्या वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। द बिजनेस इथिक्स रिफर टू द डैश मोरल सिस्टम ऑफ ए प्रिंसिपल, याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड द प्रोवाइड द सेफ्टी मेजर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉइज। क्या होने वाला है? एम्प्लॉइज। डैश एटलीस्ट ऑफ द परसेंटेज एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंड ऑन द CSR, 2%। क्या है ये? 2%। ठीक है, एग्जाम में 100% आपको एग्जाम में यहाँ से पूछेगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का यहाँ पर आंसर होगा जॉब सिक्योरिटी, मतलब कोई भी एम्प्लॉय को तुमने जॉब सिक्योरिटी दे दो। हाँ भाई, तुम परमानेंट हो 25 साल के लिए, 10 साल के, ताकि वो आदमी आपके यहाँ से कभी जॉब छोड़ के जाएगा नहीं और बहुत अच्छे से काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? सॉल्वेंसी और प्रोसीजर्स मेंटेन रखना, मतलब उनको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉफिट में हो रहा है करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में आपका आंसर आएगा रिस्पेक्टिंग, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको मुझे क्या करना है? फॉलो करना है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है टू अर्न प्रॉफिट। सबका मकसद क्या रहेगा? इकोनॉमिक का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट, दिख रहा है सभी को? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ क्षेत्र में लिख देता हूँ अर्न प्रॉफिट। बिजनेस एथिक्स, ठीक है, क्या बोला मैंने? बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का आंसर है आपका ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। क्या रहेगा? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 7 हमेशा एग्जाम में इसमें से पूछा जा रहा है, डेट इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। In India, the Consumer Protection Act was initiated in the dash year 1986, dear students. ठीक है, the president of the district commission is a dash district judge रहना चाहिए। The maintain of objective consumer organization should protect the interest consumer आएगा आंसर आपका, क्या रहने वाला है? कंज्यूमर। डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी और टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट एक्ट, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा नेशनल कमीशन। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश अ डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय डैश, तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है लोक अदालत। क्या रहने वाला है? लोक अदालत। नेशनल कमीशन एज अ डैश मेंबर, यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है 4। क्या रहने वाला है? 4। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटर्स इन द कंप्लेन ऑफ ए कंज्यूमर कंपनसेशन लेस देन 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट में कितना जाएगा? 1 करोड़। ये अगर आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़े लेंगे तो आपको पता रहेगा। डैश इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंज्यूमर डे। वर्ल्ड में अगर बात करें तो हम लोग क्या आपका आंसर रहेगा? 15 मार्च रहता है। क्या रहता है? याद रखना, ठीक है, सॉरी, हाँ 15 मार्च। इन मॉडर्न कम्पिटेटिव द मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग, बोलते हैं जो कंज्यूमर होते हैं ना, मतलब कस्टमर को हम लोग बोलते हैं राजा है मार्केट के। कौन है राजा? कस्टमर। जो ये आपका आ भी गया मैच द फॉलोइंग, किंग ऑफ द मार्केट, तो यहाँ पर आपका आंसर है कंज्यूमर। नेशनल कमीशन, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा एक्सीड देन 10 करोड़। मुंबई ग्राहक पंचायत, तो पंचायत, यहाँ पर आपका आंसर है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1930। कंज्यूमर राइट, यहाँ पर रहेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या रहेगा? राइट टू, मतलब दो राइट्स टू कंज्यूमर राइट आपने जो भी पढ़े ना उसमें से ये एक राइट है तुम्हारा, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन।
डन। चलो अब वेरी लास्ट चैप्टर डेट इज अ मार्केटिंग। मार्केटिंग में से भी हर साल क्वेश्चन आया और इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही। द टर्म मार्केट इज ड्राइव फ्रॉम द डैश वर्ड विच मीन्स, तो यहाँ पे लैटिन वर्ड आएगा, क्या आएगा, लैटिन। इन द डैश कंसेप्ट ऑफ ए मार्केट इम्पेशंस इज गिवन द बाइंग एंड द सेलिंग और गुड्स एंड सर्विस वाइस वर्सा। यहाँ पर आपका आंसर है एक्सचेंज। परिशेबल गुड्स सच एज अ वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड एक्सेट्रा सोल्ड इन द वेरी शॉर्ट पीरियड, आपका आंसर रहेगा, क्या रहने वाला है, वेरी शॉर्ट पीरियड। रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द रिटेलर सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। देखो ऐसा मार्केट जहाँ पे हम अपने गुड्स लेके आ रहे हो, बेच रहे कंज्यूमर को डायरेक्टली, इसको बोलते हैं रिटेल। क्या बोलते हैं, रिटेल। डन। चलो लास्ट ये टॉपिक करेंगे इस वीडियो का, वो होगा तुम्हारा मैच द फेयर, दैट इज अ मार्केट। अब मार्केट यहाँ पर क्या दिख रहा है, मर्केटियस। देखो इसका मीनिंग आप लोग ने पढ़ी होगी। रजिस्टर्ड ब्रांड को हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडमार्क। मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल सेलर। ब्रांडिंग का मतलब होता है डिस्टिंक्ट नेम, मतलब तो एक ब्रांड, मैकडोनल्ड एक ब्रांड है ना, वैसा कुछ। डिजिटल मार्केटिंग में आपका आंसर रहेगा यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। क्या रहेगा, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। तो ऑलमोस्ट ये 20 से 15 मिनट का वीडियो है। अगर ये देखोगे तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। देखो याद करने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब मैं आप लोगों से, अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हो तो मैं आप लोगों के लिए जो भी है ग्रुप में अपडेट देते जाऊँगा, क्या आज का आंसर रहेगा, आप लोग उसका आंसर मुझे बताते रहना है, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा व्हाट्सएप में ग्रुप है, आपको इसका पूरा PDF भेज दूंगा, जस्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे। और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।